हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में ना गाइस हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हमें गैप्स में कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि आप जब भी लोग इंडेक्स में काम करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ये सब सारी चीज़ें बहुत बार देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम बार बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन होने लगता है। उस कंडीशन में हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से व्यू बनाएं, कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं। तो कहीं ना कहीं आज मैं ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे पेड कोर्सेज का हिस्सा है, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान से पूरे एंड तक देना, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी वाली वीडियो अगर आप 2 से 3 मिनट देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखना है तो पूरा लास्ट से जरूर देखिए। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े प्लेयर का सीक्रेट है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स ये मार्केट को चलाते हैं, मार्केट बड़े प्लेयर्स के हिसाब से ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट देखना होगा। और आई होप आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो आपको आज से पहले पता नहीं होगी। तो बिना लेट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कि बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है। ये देख सकते हो ये डेली का है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बगल में डॉट डॉट करके ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन के अंदर देख सकते हो 24 जून, इसके बाद 27 जून, मतलब ये एक दिन का है, ठीक है। इस ब्लू डॉट के अंदर एक दिन का चार्ट, इसके अलग एक दिन का चार्ट हमने अलग अलग करके रखा है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं कैसे गैप को क्रिएट करता हूँ, मैं आपके साथ वो बताता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो मेरा जो व्यू होता है, कहीं ना कहीं मैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ वो ढूंढता हूँ कॉल सेल करने की, या फिर अगर ऐसे आप बोलोगे शब्दों में तो मेरा जो व्यू होता है वो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेरिस व्यू देखने का ट्राई करता हूँ। अगर मुझे कोई बेरिस की एंट्री मिलती है ना, नीचे का ट्रेड मतलब गिरने का, मार्केट नीचे जाएगा, अगर वो ट्रेड मिलता है तो मैं गैप अप में कहीं ना कहीं बेरिस या फिर कॉल सेल करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मेरा व्यू होता है। अभी मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाऊंगा आपको, वीडियो में बने रहना। और ठीक इसी का उल्टा, अगर मार्केट क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्या ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो मेरा व्यू होता है वो होता है पुट सेल करने का। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा व्यू होता है पुट सेल करने का। मतलब अगर आप बात करोगे तो व्यू क्या होगा, ये व्यू हो गया मेरा बुलिश। पुट सेल हम कब करते हैं, जब मेरा बुलिश व्यू होता है। ये मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्या लॉजिक है, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारी डिटेल पब्लिक क्या करते हैं कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है ना, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जैसे इस कंडीशन में मान लो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ना अप साइड के हिसाब से डिटेल पब्लिक को क्या दिखता है कि उनका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है। क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कोई रेजिस्टेंस आपका ब्रेक करेगा ही करेगा। अप साइड के हिसाब से मैक्सिमम टाइम आपको यही देखने को मिलेगा। तो रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, रिटेल पब्लिक वहीं पर कहीं ना कहीं बुलिश व्यू बना लेती है। और एक चीज़ समझ जाओ, मार्केट में जितने भी बड़े मूवमेंट आते हैं और मार्केट हमेशा बड़े प्लेस के अकॉर्डिंग ही चलता है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। उनको भी पता है आपका ब्रेकआउट कैसे, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो रिटेल पब्लिक क्या करेगी, कैसे बाई करेगा। आप लोग बाई करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेलिंग पे बैठे होते हैं। रीजन क्या होता है, अब समझो मेरी बात। अगर मान लो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होने के बाद उसको ऊपर की तरफ जाना है, तो प्राइस ऊपर कब जाता है, जब गाइस बाइंग होती है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ पर क्या होता है, अब प्राइस मान लो यहाँ पर इसे देख सकते हो 37,400 का चल रहा है, ठीक है। ये रेट 37,400 का चल रहा है। अगले दिन मार्केट ओपन ही हो गया 37,700 पर। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए तभी मार्केट ऊपर जाएगा। बड़े प्लेस क्या करते हैं, बड़ी पोजीशन लगाते हैं यार, सिंपल सा समझो, यहाँ पर बाइंग होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये बात समझो, इन दोनों के बीच में अप्रोक्स 300 पॉइंट का गैप है। अब बड़े प्लेयर्स यहाँ बाइंग करना पसंद नहीं करेंगे। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है गाइस कि अब मेरी बात समझो, ये मार्केट का सिंपल सा फंडा है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जितना ज़्यादा सस्ता आप खरीदोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी चीज़, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 37,400 का मिला था तो यहाँ पर प्राइस ठीक था। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं इधर के आसपास बाइंग करेंगे। अब हालांकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो इस
प्राइस के रेंज में, ये जो 300 का प्राइस है ना, इसके रेंज में ट्रेडिंग नहीं हुई, इसके रेंज में ट्रेडिंग नहीं हुई, ठीक है, ये पूरा एरिया खाली है। तो क्या होता है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बाइंग की पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि महंगा वो कभी भी बाई नहीं करेंगे। देन क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट अपने गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने गैप को फिल करने के बाद देन इधर के आसपास से बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, या मे भी कुछ नीचे से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो वो गैप ओपन होकर अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, ये काफ़ी रेयर केस में होता है। मार्केट में देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है हम उसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो रिटेल पब्लिक का व्यू क्या होता है कि यार मार्केट गैप अप ओपन हो गया, बड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, मतलब बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे गैप अप ओपन होता क्यों, पहले ये समझो। क्योंकि आपका तो मार्केट बंद हो जाता है लेकिन SGX निफ्टी चलता रहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। बट इस गैप के बीच में ना हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं पर्सनली जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो गैप अप में कॉल सेल करने का व्यू बना के रखता हूँ। अब उसी का अपोजिट हम चलते हैं गैप डाउन का समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर कैसे आपको करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो मेरा व्यू क्या होता है, गैप डाउन में कहीं ना कहीं जो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ वो पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, मतलब बुलिश ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। अब देखो रिटेल पब्लिक का माइंडसेट क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। रिटेल पब्लिक सोचेगी, देखो जैसे इस कंडीशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो रिटेल पब्लिक सोचेगी कि भाई साहब ये बढ़िया सा सपोर्ट दिख रहा था, मार्केट काफ़ी बार इसको टच करके ऊपर की तरफ गया हुआ है, फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और गैप डाउन ओपन हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इधर के आसपास सेल का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज कुछ समझदार जनता होगी तो वो एक पुल बैक का वेट करते हैं, तो कुछ लोग इधर के आसपास ये पुल बैक पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। पुल बैक पर ट्रेड लेने के बाद उनका SL लेकर मार्केट चला जाएगा। मार्केट को दिखेगा कि हाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, उनको लालच देगा कि मार्केट उनके हिसाब से जा रहा है, बट मैक्सिमम टाइम वो उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं चला जाएगा। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, अब मेरी बात समझने का ट्राई करो। गैप डाउन ओपन हुआ मतलब ये जो प्राइस रेंज है ना, इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। अब बड़े प्लेयर्स का एक सिंपल सा फंडा समझो, वो जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता खरीदेंगे। अब मेरी बात समझो, कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर मार्केट की बात करोगे तो 34,900 के आसपास मार्केट चल रहा था। जो चीज़ 34,900 पर मार्केट चल रहा था वही चीज़ अगर बड़े प्लेयर्स को 34,800 पर मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा तो ये सस्ता हो गया। जाहिर सी बात है ये सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर इधर के आसपास बाइंग करते हैं, वो गैप डाउन में बाइंग करते हैं, ठीक है। गैप डाउन में उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं बाइंग का होता है, तो उसके वजह से आपको गैप डाउन में बुलिश व्यू देखने को मिलेगा, अपसाइड का मार्केट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो हो सकता है वो गैप डाउन होते ओपन होते ही बाई कर ले, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ मार्केट नीचे जाए उसके बाद दिन बाई करे। देखो बड़े प्लेयर्स को आपका सब पता है कि आप किस हिसाब से आप ब्रेकआउट देखते हो, आपको मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब होगा एक चीज़ आप समझ जाओ, आप किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत है। इवन मेरी ही बातों को बिल्कुल विश्वास मत करना, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि रीजन है, क्योंकि आप लोग कॉल टिप्स वाले पर विश्वास कर लेते हो कि आप लोग ना प्रॉफिट के चक्कर में लालची हो जाते हो। देखो गाइस बिल्कुल नहीं, एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो, मार्केट में 100% आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो हमेशा काम करे, कभी ना कभी वो फेल होगी ही होगी। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम आप जिस भी चीज़ पर काम करो, जैसे अभी गैप अप और गैप डाउन का मैंने बताया, अभी मैं इसको पूरा एक 1.5 महीने का भी आपको तुरंत दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले, क्लियर पता चल सके कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में हो रहा है कि बस केवल बोल रहा हूँ उतना ही है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी होता है ना तो आपको आपका मैक्सिमम टाइम आप सही होना चाहिए, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो हाई होनी चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूँ 2 चीज़ों पर फोकस करना है, एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए, और जब आप गलत हो रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप 70% बार सही हो रहे हो, 30% बार गलत हो रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो ये 30% बार में ना आपको लॉस जब भी लेने की बारी आए तो लॉस आप स्मॉल लो, सबसे छोटा लॉस आपको लेना चाहिए। और जब आप प्रॉफिट ले रहे हो, जब आप सही हो रहे हो तो प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए। एक्यूरेसी हाई है, लॉस आप छोटे ले रहे हो, देन आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकता। बस आपको मेन 2 चीज़ों पर फोकस करना है। अब मैं एग्जांपल 70% पर ले लेता हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि 1:2 पर मेरी एक्यूरेसी 70% है, मतलब अगर हमने ट्रेड लिए, ठीक है, 1000 का रिस्क ले लेता हूँ मैं, तो अगर 10 ट्रेड लोगे आप
अगर 70% एक्यूरेसी है तो मतलब आपका 30% फेल हो गए आप। तो 30 बार आप 3 बार फेल हो गए अगर 10 ट्रेड लोगे तो। एक मान लो एक की जगह मैं मानता हूँ कि 1000 पर लॉट का रिस्क मैं लेके चलता हूँ और 1:2 में 2000 रुपये का पर लॉट में प्रॉफिट लेके चलता हूँ, ठीक है, पर ट्रेड मान सकते हो आप। अब देखो 3 बार जब आप गलत हो गए ना तो -3000 आपको 3000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा 3 बार जैसे ही गलत हो गए। लेकिन वो जो आप 7 बार प्रॉफिट करोगे ना, 7 बार में आपको 14,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप +11,000 के रुपए में रहोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करना है और आपकी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। यही मैं अगर आप 50% भी एक्यूरेसी लेकर चलोगे, मतलब कि मान लो 50% एक्यूरेसी सबसे खराब होती है, आंख बंद करके भी अगर ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, 50-50% चांस रहते हैं। उस पर भी अगर आप काम करोगे और आपकी एक्यूरेसी 1:2 है ना, तो उसमें भी आप लंबे समय बेनिफिट में रहोगे, ग्रीन में ही रहोगे। तो अभी चलते हैं, जो मैंने बताया आपको क्या वो सच में काम करता है, उसकी बारी आती है टेस्टिंग की। तो मैं एकदम इनिशियल स्टेज से लेकर चलता हूँ आपको, जो मार्केट का अभी जो मार्केट चल रहा है उसी के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी मार्केट में पीछे से बता रहा हूँ, ये मार्केट है 26 अगस्त का। हमने क्या बोला, गैप अप में कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से देख सकते हो डाउन साइड का हिसाब से गया है, ठीक है। अभी मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम चेक करें कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने डाउन साइड का व्यू दिया, ठीक है। हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। मैं पर्सनली डाउन साइड का व्यू ही देखता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ग्रीन करना मतलब यहाँ पर ओपन हुआ था। ये ओपन होने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। वैसे अगर आप और बात करोगे आप, और मैं पीछे का आपको दिखा दूं ताकि आपको पता चले। देखो मैक्सिमम टाइम आपको सही होना है, आपको हमेशा 100% बार कोई भी स्ट्रेटजी इस पूरे स्टॉक मार्केट में बनी नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट करे, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम सही होना है। अभी तक आप जितना देखा आपके व्यू के हिसाब से चल रहा है। इस यहाँ पर देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया। गैप डाउन में मैं क्या करता हूँ, गैप डाउन में कहीं ना कहीं मैं पुट सेल करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और अगर पीछे की बात करोगे तो ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं टोटली साइडवेज हो गया। तो इस दिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो या फिर मान सकते हो इस दिन आपको अगर देखो जब भी आपको लॉस लेने की बारी आए आपको स्मॉलेस्ट ऐसे लेना है। देखो मार्केट आपका अगेंस्ट गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया, तो आपका जाहिर सी बात है कि लॉस कहने की छोटा होगा। और जब भी आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर इतना बड़ा प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट को गैप है ही नहीं, गैप की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली आज। तो गैप से में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेड करने में। अब यहाँ पर देखो कैसे वो व्यू बनाए, क्योंकि उनका सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी वो ड्रॉ कर किए रहते हैं वो सब खराब हो जाता है, उनके हिसाब से मार्केट खुलता ही नहीं है, तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद देख सकते हो मार्केट ने डाउन साइड का कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। और आप पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दे दिया है, ठीक है। और पीछे आ जाओ, आप देखते जाओ। देखो मैक्सिमम टाइम आपको सही होना है और कम टाइम आपको गलत होना है। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में देख सकते हो, इस कंडीशन में मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने कहीं ना कहीं डाउन साइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने कितना बड़ा डाउनफॉल दिया है वो आपको देखने की बात है। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, अभी मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो 1 महीने का मैंने पूरा दिखा दिया, 3 अगस्त तक मैं आ गया। और भी आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड गया। आपको डेली मैक्सिमम टाइम आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा गाइस। ये मेरी पेड कोर्सेज का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ना बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया, ठीक है। और मेरा व्यू क्या होता है वो भी यही होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं पूरा दिन साइडवेज होकर चला गया, ठीक है। तो आपको लॉसेस कभी भी लेने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी छोटे लॉसेस लेने हैं और प्रॉफिट तो ऑलरेडी मार्केट बड़ा आपको देगा ही अगर आप सही से काम करोगे तब। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही अगर आप और भी पीछे देखते जाओगे, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि आपको पुट सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मेरा पर्सनली व्यू यही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। ये जरूरी नहीं है कि इस बैंक निफ्टी में काम करेगा या निफ्टी में भी काम करेगा। देख सकते हो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ का मूवमेंट, गैप अप ओपन हुआ,
यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बैंक निफ्टी के लिए, ये किसी भी तरह के लिए, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो बाइंग सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो किसी भी चीज़ में बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा उनका। देखो मैं आपको पीछे का सीक्रेट बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद कितना बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। उसी तरह मैं अगर आपको एक स्टॉक का भी दिखा दूँ, जैसे कि मैं MRF का लेके चल देता हूँ। MRF टायर आपको जो बहुत महंगे स्टॉक है। अब इसमें गैप को मैं देख लेता हूँ, गैप देख लो, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान देने वाली बात समझना। देखो अगर मार्केट, अभी व्यू तो आपको पता चल गया कि व्यू को कैसे बनाना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अब इसकी एक्यूरेसी कैसे बनानी है वो समझिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और तो व्यू तो आपका, मेरा व्यू क्या होता है, मेरा व्यू होता है पुट सेल करने का। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद किसी न किसी सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट के एरिया पे ओपन हो रहा है, तो मेरा व्यू और स्ट्रांग हो जाता है, मैं उस पर और अच्छे से पुट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर आप मेरी बात करोगे, कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन हो गया, क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास रहा, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो कॉल सेल करने का व्यू होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है। और मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ गाइस, कि मैं कोई भी एंट्री लेता हूँ, मैं अगर कोई भी एंट्री लेता हूं तो उसका जो लॉस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल लॉस ही होता है। अगर मेरे को बड़े लॉस में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है तो मैं उस एंट्री को अवॉइड कर देता हूं, बट मैं बड़े लॉसेस में कभी भी ट्रेड नहीं करता हूं, और वो चीज़ें आपको भी फॉलो करनी चाहिए। तो आई होप आपने कुछ नया चीज़ें सीखा होगा। तो इसका मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, अगर आपको नीड होगी तब उसमें मैं पूरा परफेक्ट एंट्री कैसे लेना है, परफेक्ट सेटअप कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों पर वो सारी चीज़ को डिस्कस करूंगा अगर आपको नीड है। अगर देखो ये मैं कब बनाऊंगा, जब इस वीडियो पर 500 लाइक्स मिलेंगे मुझे, तब मैं बनाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करके आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, मुझे परफेक्ट सेटअप चाहिए, देन ही मैं बनाऊंगा। क्योंकि गाइज इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको कोई नीड ही ना हो। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हो और डीप एंड डिटेल में सब सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो फ्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको बस मेरे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, मुझे आप व्हाट्सअप पे अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट बता देना, उसके बाद आपको कोर्स में इनरोल करा दिया जाएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।